हेलो स्टूडेंट्स, टुडेस टॉपिक इज़ डिफरेंशियल इक्वेशंस। जैसे कि हमने क्लास 10th में किया हुआ है नॉर्मल लीनियर इक्वेशंस y इक्वल टू एक्स प्लस वन। अब इसमें क्या होता था कि जैसे हम x की वैल्यू पुट करते थे तो हमें y की वैल्यू मिल जाती थी। x यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का काम करता था, मतलब अगर x की वैल्यू पुट करेंगे तो y हमें मिल रहा है, मतलब y डिपेंड कर रहा है x पे, तो y डिपेंड कर रहा है x पे। जैसे हमने x की वैल्यू 1 पुट की तो 1 + 1 2, तो हमें y की वैल्यू मिल गई। तो मतलब y डिपेंड कर रहा है, तो y को हमने बोल दिया डिपेंडेंट वेरिएबल, और x क्या हो गया यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन से समझते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशंस इज एन इक्वेशन विच कंटेन्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, उसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, एंड डिपेंडेंट वेरिएबल y, और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, एंड एटलीस्ट वन ऑफ देयर डिफरेंशियल्स, और एटलीस्ट वन एक डिफरेंशियल होना चाहिए। जैसे dy बाई डी एक्स, डी एक्स बाई डी वाई, या फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं तो डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र, या फिर डी स्क्र अपॉन डी वाई स्क्र। अब डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, जैसे ये लिखी हुई ये हमारी है डिफरेंशियल इक्वेशन। डेफिनेशन में हमें क्या बोला था, उसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए जैसे कि x, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए जैसे कि y, और एक वन ऑफ द डिफरेंशियल्स, एक डिफरेंशियल होना चाहिए जो कि है ये डी वाई बाई डी एक्स। तो ये हमारी होगी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी टाइप्स कितनी है। सबसे पहले ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेनिंग ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जिस भी डिफरेंशियल इक्वेशन में सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। इसको हम समझते हैं ऐसे, जैसे हमने क्लास प्लस वन में हमने किया हुआ था कि ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ये जो हमें दी हुई थी ये कार्टेशियन इक्वेशन है। कार्टेशियन इक्वेशन एक इसमें x है, एक इसमें y है, और r रेडियस होता था हमारा, जो मतलब इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन पे होता था। अगर इसको हम डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट करने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो हमारी होगी डिफरेंशियल इक्वेशन। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो 2y dy बाई डी एक्स, और r यहाँ पे कांस्टेंट था, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो उसका डेरिवेटिव करेंगे तो 0। अब यहाँ से हमने इसको फर्दर सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स बाई वाई। अब इस इक्वेशन में हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये डिपेंडेंट वेरिएबल, और एक डेरिवेटिव। तो ये हमारा हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ से हमें पता लग गया कि अगर हमारे पास सिंपल कार्टेशियन इक्वेशन है, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें यहाँ से जो मिलेगी वो होगी डिफरेंशियल इक्वेशन। एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारे पास है ये कार्टेशियन इक्वेशन लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में y इक्वल टू एक्स प्लस वन। अगर इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास y का डिफरेंशिएशन क्या आ गया dy बाई डी एक्स, और x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का 0। तो अब जो हमें ये मिली है ये क्या मिली, डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब हमारे पास कार्टेशियन इक्वेशन थी, उसको डिफरेंशिएट किया तो हमें मिल गई डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तो हमारी जो टाइप थी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की। अब इसके बाद समझते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वो होती है जिसमें हमारे पास एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। जैसे हमारे पास है x और y, यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे और z एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, मतलब एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल। इस टाइप की इक्वेशन हमें ये दी हुई है। अब इसको हमने ऐसे क्यों लिखा है, इसको हम बोलते हैं डेल z अपॉन डेल एक्स। जब भी हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे तो हमेशा हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल z अपॉन डेल एक्स, एक्स डेल y अपॉन डेल एक्स प्लस वाई। और ये हमारे सिलेबस में नहीं है, हम सिर्फ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे। अब इसके बाद समझते हैं हमारे पास ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जैसे हमें एक ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें दिया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई। अब सबसे पहले हमने ये डिफरेंशिएशन में किया हुआ है कि अगर डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ है तो उसको हम बोलते थे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव।
अगर डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब दिया हुआ है तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसमें ये जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हाईएस्ट, यहाँ क्या लिखा है हमारे पास डेफिनेशन में, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हमें फाइंड करना है तो क्या होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें हमारे पास हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसमें हमारे पास जो ऑर्डर है वो सेकंड ऑर्डर की डेरिवेटिव है हाईएस्ट, हमें यहाँ पे हाईएस्ट का बोला था, ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, सेकंड ऑर्डर, तो यही इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी होगा। अगर यहाँ पे सबसे हाईएस्ट थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव होता तो हम उसको ऑर्डर को 3 लिखते। उसके बाद आते हैं हमारे पास डिग्री। डिग्री क्या होगी, डिग्री हम ऐसे चेक करेंगे, जो हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा ना, वैसे डेरिवेटिव ये भी था लेकिन हमने इसको नहीं देखना जो हाईएस्ट होगा। स्केल ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो हाईएस्ट कौन सा हुआ, ये वाला, तो ये ऑर्डर आ गया 2, और इसी की जो पावर होगी, इसकी जो पावर होगी वही उसकी डिग्री होगी। अब इसकी पावर क्या पूरे की 1, तो इसकी डिग्री भी होगी 1। तो यहाँ से हम डिग्री की डेफिनेशन में देखते हैं, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री या पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जो हमारी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगी उसकी जो पावर होगी वही हमारी डिग्री है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन की पावर 1 है तो डिग्री 1 होगी और ऑर्डर इसका 2 हो गया। इसके बाद डिग्री ऑफ ईच एंड एवरी डिफरेंशियल इक्वेशन नॉट डिफाइंड। हमारे पास कुछ इक्वेशंस होती हैं जिसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होती, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।